अब हम चलते हैं बड़ी सीट की ओर फिर से, और वो सीट है पूर्णिया। पूर्णिया में पप्पू यादव ने इस बार खेल को जो है वो रोचक बना दिया था। फटाफट हम पूर्णिया का विश्लेषण कर लेते हैं, जो एग्जिट पोल में इनका रिजल्ट आया, जो आंकलन आया है वो सब कुछ देख लेते हैं। पूर्णिया क्या स्थिति है, नेहा क्या एग्जिट पोल बता रहा है, आप बताएं। प्रभु जी, अगर पूर्णिया की बात करें तो संतोष कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट पप्पू यादव पूर्णिया में त्रिकोणीय समीकरण साधते हुए, दूसरी तरफ विभा भारती आरजेडी की कैंडिडेट, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और इन सब के बीच किस जाति ने कितना वोट दिया है तीनों कैंडिडेट को हम आपको सीधे दिखाएंगे। मुस्लिम जाति 3%, एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन को 6%, और सबसे अधिक वोट मुसलमानों ने पूर्णिया में पप्पू यादव को दिया है, 88% पप्पू यादव। दूसरी तरफ यादव 4%, एनडीए गठबंधन 3% इंडिया, और 86% पप्पू यादव। इन दोनों ही जातियों ने पप्पू यादव को सबसे अधिक वोट दिया है। अति पिछड़े की बात करें तो 76% पर एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 15%, और यहाँ अगर पप्पू यादव की बात करें अति पिछड़ा का तो 7% पप्पू यादव को वोट दिया गया है। दूसरी तरफ अगर सवर्ण की बात करें तो 89% एनडीए गठबंधन को सबसे अधिक वोट सवर्णों ने एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा को दिया है। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो मात्र 1% सवर्णों ने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट यानी कि विभा भारती को वोट दिया है आरजेडी के टिकट पर। पप्पू यादव की बात करें तो 6% सवर्णों ने पप्पू यादव को वोट दिया है। दलित की बात करें तो 76%, 5% इंडिया गठबंधन और 11% पप्पू यादव को वोट मिला है। अगर आदिवासी की बात करें तो 54% आदिवासी एनडीए के जो कैंडिडेट है संतोष कुशवाहा को वोट दिया है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2% और पप्पू यादव को 32%, यानी कि पप्पू यादव को सबसे अधिक यहाँ पर वोट मिले पूर्णिया में। और इस आधार पर जो निष्कर्ष निकल कर आता है कि आखिर पूर्णिया में कौन बढ़त पर है वो हम आपको बताएंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट संतोष कुशवाहा जेडीयू के आगे बढ़ रहे हैं। कड़ी लड़ाई देखने को मिलती है पूर्णिया में, लेकिन अभी जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है, पिन पॉइंट का एग्जिट पोल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि पूर्णिया में संतोष कुशवाहा बढ़त पर, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दलीय कैंडिडेट को पछाड़ते हुए, विभा भारती को भी पछाड़ते हुए संतोष कुशवाहा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब भी हम आपको कह रहे हैं कि लड़ाई कड़ी है। संतोष कुशवाहा बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन जो लड़ाई है वो कड़ी लड़ाई है पूर्णिया में। पप्पू यादव विभा भारती आरजेडी की कैंडिडेट और जेडीयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा, यहाँ पर पूर्णिया लोकसभा सीट पर आपको कड़ी लड़ाई देखने को मिलती है। और अब प्रभु जी इसकी पूरी जानकारी देंगे। बड़ा दिलचस्प है नेहा की कहानी, और नेहा जो बता रही है एग्जिट पोल के जरिए, जो राजीव रंजन जी की एजेंसी पिन पॉइंट मीडिया का जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि 84 जो यादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, वो चंक में गया पप्पू यादव पर। पूरा चंक जो उठ के पप्पू यादव के साथ चला गया। और 8-8.5 लाख वोटर वहां पर है मुसलमान, 22 लाख वोटर पूर्णिया सीट पर है, उसमें से 8.5 लाख वोटर जो मुसलमान और यादवों का है। बाकी 14 लाख कहाँ गए, ये बड़ी बात है। उसके आधार पर जीत हार का आकलन कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव के वो सीट है जहां पर राजीव जी, जहां पर तेजस्वी यादव ने खुद जाकर कैंप किया था। और आपका जो आंकड़ा बता रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी की उम्मीदवार जो विभा भारती थी, 6%, 3% यादवों का, 15% अति पिछड़ा का, या कि पिछड़ा का 15% वोट उनको कैसे मिल गया भाई? वो एक्चुअली विभा भारती जो है वो खुद अति पिछड़ा समुदाय से आती हैं, धानुक जाति से आती हैं, और उनके जो गंगोता जाति से आती हैं, और उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां उनके समर्थक जो हैं वो धानुक जाति से, गंगोता जाति से अधिक हैं। तो ये आंकड़ा आपको इसलिए दिखा रहा है 15% वोट वो अति पिछड़ों का, कि वहां रुपौली विधानसभा क्षेत्र से विभा भारती को उनके स्वजातीय मतदाताओं ने उनका वहां समर्थन किया है। थोड़ा सा समर्थन को मिला है। लेकिन जो इनका एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि पूर्णिया में लड़ाई एनडीए और पप्पू यादव के बीच हुई। जो एग्जिट पोल का परिणाम बता रहा है तो ऐसे तो विभा भारती की जमानत भी नहीं बचेगी, और शायद बिहार में शायद एकमात्र सीट ऐसी होगी जहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जमानत नहीं बचने जा रही है, जो नजारा हमको दिख रहा है यहाँ पर। और कुल मिलाकर जो स्थिति है, ये बड़ा तीनों संतोष कुशवाहा को दिखाई है, लेकिन कांटे की लड़ाई इसके साथ ये कह रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है, बहुत कम अंतर से जीत हार का फैसला होने जा रहा है। तो यह पूर्णिया सिटी का तस्वीर हमने बताई। और आ जाते हैं भागलपुर में। एक बार फिर से नया प्रयोग हुआ, इंडिया गठबंधन ने वहां भूमिहार प्रत्याशी को उतारा था, और भूमिहार प्रत्याशी को उतार के वहां पर अजीत शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और जेडीयू की ओर से अजय मंडल जो वहां सांसद, उनको फिर से उतारा गया था। भागलपुर का हाल
नेहा बताएंगी एक बार जल्दी से, और फिर हम राजीव जी से डिस्कशन करेंगे क्या कुछ हुआ वहां पर। नेहा, भागलपुर की बात करें तो एक तरफ अजय मंडल जेडीयू के कैंडिडेट वहां के सिटिंग सांसद, दूसरी तरफ अजीत शर्मा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कांग्रेस के टिकट पर। और यहाँ अगर जाति आधार पर किस जाति ने किसको वोट दिया है, कितना वोट दिया है, तो मुस्लिम 6%, एनडीए गठबंधन दूसरी तरफ 90% वोट मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन यानी कि अजीत शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला है। वैसे समुदाय की बात करें तो 87%। आंकड़े में शायद आपने 6 को 60 कर दिया है, वैसे वाले रोकेंगे आपको, ऐसा तो टाइपिंग मिस्टेक इधर है। चलिए आगे बढ़िए आपने यहाँ। बिल्कुल, अगर हम आगे बात करें भूमिहार तो 27% भूमिहार जो है वो एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ 69 इंडिया गठबंधन है। यादव की बात करें तो 9% यादवों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, तो और 88% इंडिया गठबंधन को वोट मिला है। दलितों की बात करें तो 72% एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ 22% इंडिया गठबंधन। अति पिछड़ा 81% अति पिछड़ों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, और दूसरी तरफ 22% इंडिया गठबंधन यानी कि अजीत शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजपूतों ने 92%, सबसे अधिक राजपूतों ने एनडीए गठबंधन को वोट किया है, दूसरी तरफ 4% इंडिया गठबंधन। और इस आंकड़े के मुताबिक जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो निष्कर्ष ये है कि अजय मंडल जेडीयू के कैंडिडेट, दूसरी तरफ अजीत शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट, अजय मंडल जेडीयू के कैंडिडेट वहां के सिटिंग सांसद बढ़त पर हैं, आगे बढ़ती दिखाई दे रहे हैं। अजीत शर्मा को पछाड़कर भागलपुर में अजय मंडल बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां की लड़ाई अभी भी कांटे की टक्कर है। कड़ी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी भागलपुर में। ये भागलपुर का जो हमारा एग्जिट पोल है वो भागलपुर के बारे में बताता है कि अजय मंडल बढ़त पर, अजीत शर्मा को पछाड़ते हुए कुमार प्रबोध के पास चलते हैं, राजीव रंजन के पास चलते हैं, वहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप भले ही कह रहे हो कि बढ़त जो है वहां पर अजीत शर्मा को है, लेकिन एक बड़ा मार्केबल बात आपका सर्वे ये बता रहा है कि बुबहार कैंडिडेट वहां पहली दफा उतारा इंडिया गठबंधन में, और 69% वोट जो है वो बटोर ले गए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो है बुबहारों का वोट, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है जी। अजीत शर्मा की जाति का भी वहां पर असर पड़ा है उसका, कि अजीत शर्मा को जैसे ही टिकट मिला तो भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग अजीत शर्मा के पक्ष में वहां पहले से ही दिख रहा था। और अगर अजीत शर्मा को वहां मुस्लिम यादव के साथ साथ भूमिहार वोट भी जो है वो बड़े चंक के रूप में वहां पर इस बार स्थानांतरित होता हुआ दिख रहा है। बार हम देख रहे हैं आपके सर्वे का मतलब है कि दलितों और अति पिछड़ों ने मोदी का साथ दिया है। बिल्कुल, और वो सिर्फ वो आप अगर पूरा सर्वे जब आप पढ़ेंगे और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रबोध जी, तो वो कहीं 1, 2 या 4, 8, 10 स्थानों पर नहीं है। ये जो हमको वो गोलबंदी जो दिखी है दलितों और अति पिछड़ों की, वो राज्य के तकरीबन सभी 40 लोकसभा सीटों पर वो उसकी जो तस्वीर है वो साफ रूप से दिख रही है। हम जल्दी से बढ़ेंगे आगे की सीट की ओर। बांका सीट, गिरधारी यादव वहां सिटिंग सांसद, एक बार जल्दी से बताइए बांका सीट की क्या स्थिति रही, क्या हाल रहा वहां पर? की बात करें तो गिरधारी यादव जेडीयू के कैंडिडेट, दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के कैंडिडेट। और वहां किन जातियों ने किस तरीके से वोट दिया है, किन्हें कितना वोट दिया है, तो बांका लोकसभा सीट 60% मुसलमानों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, इंडिया गठबंधन 88%, मुसलमान ने एनडीए गठबंधन को 7% और इंडिया गठबंधन जयप्रकाश नारायण वहां से कैंडिडेट आरजेडी के टिकट पर इंडिया गठबंधन ने सबसे अधिक वोट दिया है। वैसे समुदाय की बात करें तो 84% वैश्यों ने दिया है एनडीए गठबंधन को वोट, यानी कि गिरिधारी यादव को वोट मिला है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 8%। सवर्ण जाति की बात करें तो 93% सवर्णों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट गिरिधारी यादव को वोट मिला है। दूसरी तरफ 5% इंडिया गठबंधन को मात्र 5% वोट मिले हैं। सवर्ण जाति के अगर यादव की बात करें तो 12% एनडीए गठबंधन, 84% इंडिया गठबंधन को यादवों ने सबसे अधिक वोट दिया है, 84%। दलित की बात करें तो 56% दलित समुदाय ने एनडीए गठबंधन यानी कि गिरिधारी यादव को वोट दिया है, इंडिया गठबंधन में मात्र 32%। अति पिछड़ा 77% एनडीए गठबंधन, 17% इंडिया गठबंधन। और अगर कुछ
कुशवाहा की बात करें तो 82% कुशवाहा जाति जो है वो एनडीए गठबंधन को वोट देते हैं और 11% इंडिया गठबंधन। ये जातीय आंकड़ा है, किस जाति ने किन्हें वोट दिया है। और अगर अब हम निष्कर्ष पर आए तो निष्कर्ष साफ तौर पर बताता है गिरिधारी यादव जेडीयू के कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट, बढ़त करते हुए जयप्रकाश नारायण यादव को पछाड़कर आरजेडी के कैंडिडेट जयप्रकाश नारायण यादव को पछाड़कर गिरिधारी यादव बढ़त करते हैं। लेकिन अभी भी लड़ाई कांटे की है, कड़ी लड़ाई है, टक्कर जो है वो आमने सामने का है, बराबरी का टक्कर है। लेकिन इस टक्कर में गिरिधारी यादव बढ़त पर है। पूरी जानकारी कुमार प्रबोध और राजीव रंजन के साथ। तो हम नेहा बता रही थी कि वहाँ क्या स्थिति है बांका सीट की। राजीव रंजन जी, एक बात समझ में नहीं आया मुझे, मैं जब उस क्षेत्र में गया था तो मैंने देखा था कि बड़ी नाराजगी थी सवर्णों में, खासकर वहाँ राजपूत वोटर्स काफी है, आप जिनको सवर्ण के दबके में रखना है, तो वो उनमें बड़ी नाराजगी थी गिरिधारी यादव को लेकर। तो क्या कुछ हुआ? आप फिर कह रहे, अभी आप बता रहे हैं कि 93% उसकी उनकी ओर मुड़ गए, चले गए। बिल्कुल, और जब वो नाराजगी थी और वो मतदान से पहले ही वो नाराजगी सतह पर आ चुकी थी प्रबोध जी, जहां तक आपको याद होगा, तो उसके बाद युद्ध स्तर पर वहां पर सवर्णों को मनाने के लिए या फिर राजपूतों को, खासकर जो नाराजगी सबसे ज्यादा राजपूत समुदाय में देखी जा रही थी, तो राजपूतों को मनाने के लिए वहां युद्ध स्तर पर प्रयास किया गया। और उसको हमको लगता है कि उसका जो असर जो था वो भी स्पष्ट हुआ कि गिरिधारी लाल के पक्ष में, गिरिधारी यादव के पक्ष में वहां पर सवर्ण मतदाता है। और हमारा आंकड़ा बता रहा है कि वहां 93% सवर्ण वोट जो है वो गिरिधारी यादव के पक्ष में जा रहे हैं, जबकि जयप्रकाश यादव के पक्ष में एमवाई समीकरण वहां पूरी तरह इंटैक्ट दिखा। लेकिन वो वहां पर उनकी जीत के लिए नाकाफी है। देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि यादवों में 12% वोट, हम कहीं जब बिहार कुछ चुनिंदा सीटें होंगी जहां पर यादव में वोट टूट हुआ, देख रहे हैं 12% वोट आप यादव, आपका सर्वे बता रहा है कि 12% वोट जो है वो गया है जो है वो गिरिधारी यादव जेडीयू कैंडिडेट के पास जो है। तो अगर प्रभु जी आप उसको देखेंगे तो गिरिधारी यादव को वहां सिर्फ यादवों का ही वोट नहीं मिला है, वहां 7% वोट उनको मुसलमानों का भी मिला है। तो हम बार बार अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है कि एक जाति विशेष के सभी के सभी। आपके सर्वे में मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि जो है वो 7% जो है वो आप कहते हैं मुसलमानों का वोट मिला, मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों का वोट मोदी को मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जमीन पर जब उसमें काम किया, तो अगर आप जिस तरह से दलितों की बात कर रहे हैं, आप अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं कि वहां 5 किलो अनाज का, उज्ज्वला योजना का और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, तो मुसलमानों के में भी एक वर्ग ऐसा है जिनको इस तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चुका है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।